14 जनवरी को जब राहुल गांधी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे तो कांग्रेस पार्टी उत्तर भारतीय राज्यों में वही कामयाबी दोहराने की उम्मीद करेगी जो यात्रा के पहले चरण में दक्षिण भारतीय राज्यों में हासिल हुआ था। दरअसल जब राहुल गांधी ने सितंबर 2022 से जनवरी 2023 तक तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी, तब दक्षिण भारतीय राज्यों में इसका व्यापक प्रभाव दिखा था। कांग्रेस ने पहले तो कर्नाटक में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, वहीं हालिया संपन्न विधानसभा चुनावों में तेलंगाना भी जीत लिया। ऐसे समय में जबकि बीजेपी दक्षिण भारतीय राज्यों में प्रभाव बढ़ाने की हर संभव कोशिशों में जुटी है, वहां कांग्रेस ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। जब राहुल गांधी 14 जनवरी को मणिपुर से यात्रा की शुरुआत करके 20 मार्च को मुंबई पहुंचने तक 15 राज्यों के 110 जिलों से गुजरेंगे तो हिंदी भाषी राज्यों में इसका व्यापक असर होगा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से यह यात्रा काफी अहम होने वाली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का स्लोगन है न्याय का हक मिलने तक। यात्रा के लोगों में न्याय नीले रंग में दिखाया गया है, जो कि सामाजिक न्याय का परिचायक है। हाल के वर्षों में कांग्रेस पार्टी और विशेष तौर पर राहुल गांधी आरोप लगाते रहे हैं कि एनडीए शासन में देश में सामाजिक और आर्थिक विभेद की खाई चौड़ी हुई है। देश में दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है, आर्थिक असमानता बढ़ी है, वहीं विभाजनकारी प्रवृत्तियां हावी हो गई हैं। ऐसे में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के नारे के साथ जनता से संपर्क साधेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में संजीवनी फूंकने के इरादे से राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकलेंगे। पिछले दिनों 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में करारी हार के बाद थोड़े हताश दिख रहे क्षेत्रीय नेताओं और कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने के इरादे से शुरू हो रही न्याय यात्रा में राहुल गांधी संपर्क, संवाद और समर्थन पर फोकस करेंगे। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिली करारी हार के बाद पार्टी संगठन में अंदर खाने मतभेद और मतभिन्नता को पाटने की कोशिश की दिशा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा काफी अहम जान पड़ती। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी की प्रदेश इकाइयों में जबरदस्त उत्साह है और बेसब्री से अपने नेता के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा के तहत झारखंड भी आएंगे। प्रदेश कांग्रेस में इसे लेकर खूब गहमा गहमी है। 21वीं सदी के भारत में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के नारे के साथ शुरू हो रही न्याय यात्रा में राहुल गांधी पूर्वोत्तर और उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में जनता से सीधा संवाद करने का प्रयास करेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि इसकी शुरुआत उस मणिपुर से हो रही है जो पिछले 1 साल से जातीय और सामुदायिक हिंसा की आग में जल रहा है। जुलाई में मणिपुर में महिला की न्यूड परेड कराने संबंधी वीडियो आने के बाद देश भर में आक्रोश था। विपक्ष महिला सुरक्षा के मसले पर केंद्र सरकार पर हमलावर हुआ और पीएम से जवाब मांगे। विपक्ष ने यह भी मांग रखी थी कि प्रधानमंत्री को हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करना चाहिए। यह मुद्दा अभी भी प्रासंगिक बना हुआ है क्योंकि मणिपुर में हिंसा थमी नहीं है। ऐसे में जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से करेंगे तो सियासी हलचल तेज होगी। पिछले दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो और स्लोगन जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर के मसले पर प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया था। मणिपुर से यात्रा की शुरुआत कर राहुल गांधी देश को बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सामने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से देश भर में भारतीय जनता पार्टी को मिले भावनात्मक सियासी माइलेज की चुनौती भी होगी। देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी यात्रा के दौरान संपर्क और संवाद के जरिए जनता का कितना समर्थन जुटा पाते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी की ये यात्रा इसलिए भी उम्मीदों से भरी हुई है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण में पार्टी को आशातीत सफलता तो मिली ही थी। 14 जनवरी से मणिपुर की राजधानी इम्फाल से शुरू हो रही राहुल गांधी की न्याय यात्रा 66 दिन में 15 राज्यों के 110 जिलों से गुजरते हुए 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 20 मार्च को जब राहुल गांधी काफिले के साथ मुंबई पहुंचेंगे तो उम्मीद होगी कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से इसका असर हुआ है। राहुल गांधी इस दौरान उन राज्यों से गुजरेंगे जहां पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता गंवाई है, वहीं उन राज्यों को भी कवर करेंगे जहां की सरकारों में कांग्रेस की भागीदारी है। इनमें झारखंड और बिहार भी प्रमुख है। राहुल गांधी न्याय यात्रा के दरमियान राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देंगे कि वे विधानसभा चुनाव की हार भुलाकर लोकसभा पर ध्यान केंद्रित करें और कमियों से सबक लेकर पार्टी को मजबूत बनाएं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस पार्टी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जैसे 3 बिंदुओं के जरिए उन तमाम मुद्दों को उजागर करने का प्रयास करेगी जिसकी बदौलत केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा सके। भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में राम मंदिर प्रमुख मुद्दा बनने जा रहा है।
इसके अलावा पीएम आवास, गरीबों को 5 किलो राशन और डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम जैसे मुद्दे भी आम चुनावों में हावी रहेंगे। ऐसे में राहुल गांधी न्याय यात्रा के दौरान बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा और सांप्रदायिकता जैसे मुद्दे को लेकर जनता से संवाद करेंगे और उनका समर्थन मांगेंगे। झारखंड में कांग्रेस पार्टी सत्ता में भागीदार है। लोकसभा में सीट शेयरिंग को लेकर भी वार्ता जल्द शुरू होगी। ऐसे में राहुल गांधी की न्याय यात्रा झारखंड में न केवल लोकसभा चुनाव के लिहाज से बल्कि विधानसभा में वापसी की कोशिशों के नजरिए से भी खास होने जा रही है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान प्रदेश कांग्रेस के नेता भी चाहेंगे कि सभी आंतरिक मसले सुलझा लिए जाएं ताकि आगामी चुनावों में पार्टी एकजुट होकर मैदान में उतर सके। राहुल गांधी की न्याय यात्रा मणिपुर के 4, नागालैंड के 5, असम के 17, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के 1-1, पश्चिम बंगाल के 7, बिहार के 7, झारखंड के 13, ओडिशा के 4, छत्तीसगढ़ के 7, उत्तर प्रदेश के 20, मध्य प्रदेश के 9, राजस्थान के 2, गुजरात के 7 और महाराष्ट्र के 6 जिलों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस पार्टी यही उम्मीद करेगी कि इंडिया गठबंधन के नेता भी न्याय यात्रा में शामिल हो ताकि इसका प्रभाव और व्यापक हो सके। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in